यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। शिक्षा शास्त्र का मॉडल पेपर जो आपकी 9 तारीख की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मॉडल पेपर से आपके बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में फंसेंगे। बच्चों, एक ये वायरल मॉडल पेपर है जिसका पूरा का पूरा आंसर मैं आपको इस मॉडल पेपर में बताने वाला हूँ। तो सभी लोग पूरा वीडियो शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखेंगे। पूर्णांक आपका 100 अंकों का होता है बच्चों, और समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया। 15 मिनट में पेपर पढ़ करके फिर आपको लिखना प्रारंभ करना होगा। 3 घंटे में आपको पूरा पेपर लिख करके खत्म करना है। निर्देश की बात करें तो सभी प्रश्न करना अनिवार्य है बच्चों। प्रश्न संख्या 1 जो कि बहुविकल्पीय प्रकार का है, और प्रश्न संख्या 2 से 6 तक का निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, और प्रश्न संख्या 7 से 12 तक का अति लघु उत्तरीय प्रश्न है बच्चों, जिनका उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 13 से 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर 50 शब्दों में देना है। तथा प्रश्न संख्या 19 से 21 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। तो सबसे पहले बच्चों हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है कि प्रत्येक प्रश्न खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही उत्तर सही है। सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न आ है कि निम्नलिखित में से प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। प्रयास, ध्यान रखेंगे, प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर। तो प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बा वाला प्रश्न यहाँ पे हम देख रहे हैं, निम्न में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है। यहाँ पे नहीं पे ध्यान देंगे जन्मजात प्रेरक नहीं है। तो बच्चों, भूख, क्रोध और प्यास एक जन्मजात प्रेरक है, लेकिन प्रशंसा एक जन्मजात प्रेरक नहीं है, ये अलग है। तो ये आपका तीसरा वाला उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। सा वाला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो देखिए, भूकंप है, सूखा है, बाढ़ है, ये तीनों ही प्राकृतिक आपदा है। तो चौथा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा बच्चों, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है बच्चों, दा वाला, बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक है। बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। पहला है स्पीयरमैन, दूसरा है टर्मन, तीसरा है थॉर्नडाइक और चौथा है थर्स्टन। तो बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादक थॉर्नडाइक ने किया है। तीसरा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। यह वाला प्रश्न है बच्चों, बिस्मिल्लाह रस्म संबंधित है बौद्ध धर्म से, मुस्लिम धर्म से, हिंदू धर्म से, जैन धर्म से। तो बिस्मिल्लाह रस्म बच्चों मुस्लिम धर्म से संबंधित है। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे बच्चों निश्चित उत्तरीय प्रश्न हम देख रहे हैं जिनका उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या दूसरा है कि ब्रेल लिपि किस प्रकार के छात्रों की शिक्षा के लिए सहायक होती है। तो ब्रेल लिपि बच्चों नेत्रहीन छात्रों की शिक्षा के लिए सहायक होती है। इस प्रकार 1 नंबर आपको मिलेगा। छात्र को कक्षा से बाहर निकालना किस प्रकार का दंड है। तो छात्र को कक्षा से बाहर निकालना एक प्रकार का अनुशासनात्मक दंड है। चौथा प्रश्न है, स्त्री शिक्षा की किसी एक समस्या का नाम लिखिए। तो सामाजिक और रूढ़वादी सोच, ये सबसे कॉमन स्त्री शिक्षा की एक समस्या है। फिर 5वां प्रश्न यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक का नाम लिखिए। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बेचू के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय है। छठा प्रश्न है, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक का संबंध है। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से। फिर बच्चों यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया है। 7वां प्रश्न क्या कहता है, सामाजिक शिक्षा की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। 4 नंबर में यहाँ पे उत्तर लिखना है। तो सामाजिक शिक्षा की उपयोगिता का वर्णन, सामाजिक शिक्षा जिसको सोशल एजुकेशन कहते हैं, नागरिकों में सामाजिक चेतना, अधिकारों और कर्तव्यों का बोध जगाती है। यह अंधविश्वास दूर कर एक जागरूक, जिम्मेदार और लोकतांत्रिक समाज के निर्माण में अत्यंत उपयोगी है। 8वां प्रश्न है बच्चों, प्रौढ़ शिक्षा के किन्हीं 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो प्रौढ़ शिक्षा के 2 मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है साक्षरता प्रसार, निरक्षर वयस्कों को पढ़ने, लिखने एवं अंकगणित का आधारभूत ज्ञान प्रदान करना। सामाजिक जागरूकता में है नागरिकों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक
कर आत्मनिर्भर बनाना। नवा प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो पर्यावरण शिक्षा वह प्रक्रिया है जो हमें प्रकृति के संरक्षण, पारिस्थितिकी संतुलन और प्रदूषण नियंत्रण के प्रति जागरूक करती है, ताकि हम पर्यावरण की रक्षा के लिए जिम्मेदार बन सकें। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए 10वां प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति शांत, एकांत प्रिय और विचारशील होते हैं। वे अपनी भावनाओं को मन में रखते हैं, कम बोलते हैं और सामाजिक मेलजोल के बजाय स्वयं में खोए रहना पसंद करते हैं। 11वां प्रश्न है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की दो प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है आत्मविश्वास। ऐसे व्यक्ति अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं और जीवन की चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना करते हैं। समायोजन की क्षमता। वे बदलती परिस्थितियों और अलग अलग स्वभाव के लोगों के साथ आसानी से तालमेल बिठा लेते हैं। 12वां प्रश्न है, नैदानिक उपलब्धि परीक्षण से क्या समझते हैं। नैदानिक उपलब्धि परीक्षण, जिसको डायग्नोस्टिक अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं, वह प्रक्रिया है जो किसी विषय में छात्र की विशिष्ट कमजोरियों, सीखने की कठिनाइयों और त्रुटियों के कारण का पता लगाती हैं, ताकि उन्हें दूर करने हेतु उपचारात्मक शिक्षण दिया जा सके। फिर बच्चों यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाएगा। 13वां प्रश्न क्या कहता है कि अधिगम शब्द को परिभाषित कीजिए, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अधिगम यानी कि लर्निंग का अर्थ है अभ्यास या अनुभव। अभ्यास या अनुभव के माध्यम से व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अधिगम की प्रमुख विशेषताएं तो निरंतरता। पहली विशेषता है निरंतरता। यह जन्म से मृत्यु तक चलने वाली एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। परिवर्तनशीलता, इसके द्वारा व्यक्ति के ज्ञान, कौशल और व्यवहार में सुधार होता है। फिर है अनुकूलन। अधिगम व्यक्ति को नई परिस्थितियों में सामंजस्य बिठाने में मदद करता है। फिर है उद्देश्यपूर्ण। यह हमेशा किसी लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है। 14वां प्रश्न है बच्चों, स्त्री शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालिए। स्त्री शिक्षा न केवल एक महिला के विकास के लिए बल्कि पूरे परिवार और राष्ट्र की उन्नति के लिए अनिवार्य है। इसका महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होता है। पहला है सामाजिक सुधार। शिक्षित महिला अंधविश्वासों और कुरीतियों को मिटाकर एक प्रगतिशील समाज का निर्माण करती हैं। आर्थिक आत्मनिर्भरता। शिक्षा महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाती हैं। बेहतर स्वास्थ्य। एक शिक्षित माँ परिवार के स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता के प्रति अधिक जागरूक होती है। भावी पीढ़ी का निर्माण। महिला घर की पहली शिक्षक होती है। उसकी शिक्षा बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव रखती है। फिर 15वां प्रश्न है बच्चों, गांधी जी के शैक्षिक दर्शन संबंधी आधारभूत सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। गांधी जी के शैक्षिक दर्शन को बेसिक शिक्षा या वर्धा योजना के नाम से जाना जाता है। इसके आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। 7 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प केंद्रित शिक्षा। शिक्षा किसी उपयोगी हस्तशिल्प जैसे कताई, बुनाई पर आधारित हो ताकि बालक स्वावलंबी बन सके। मातृभाषा का प्रयोग। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए ताकि छात्र सुगमता से सीख सकें। सर्वांगीण विकास। शिक्षा ऐसी हो जो बालक के हेड यानी मस्तिष्क, हार्ट, हृदय और हैंड शारीरिक कौशल को संतुलित विकास कर सके। अहिंसा और नैतिकता। शिक्षा का आधार सत्य और अहिंसा पर टिका होना चाहिए। 16वां प्रश्न है बच्चों, बौद्धकालीन शिक्षण विधियों का वर्णन कीजिए। बौद्धकालीन शिक्षण प्रणाली मुख्य रूप से मौखिक और प्रयोगात्मक थी। इसकी प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। व्याख्यान एवं मौखिक विधि। शिक्षक पाठ का उच्चारण करते थे और छात्र उसे दोहराकर कंठस्थ करते थे। प्रश्नोत्तर एवं वाद विवाद। शंका समाधान के लिए छात्र प्रश्न पूछते थे। उच्च शिक्षा में तार्किक चिंतन के लिए शास्त्रार्थ और चर्चाओं का उपयोग किया जाता था। अनुकरण विधि। प्राथमिक स्तर पर छात्र वर्णमाला और लिखने का अभ्यास शिक्षक का अनुकरण करते थे। भ्रमण विधि। व्यवहारिक ज्ञान के लिए छात्रों को देश भ्रमण और पर्यटन पर ले जाया जाता था। ध्यान एवं स्वाध्याय। आध्यात्मिक विकास के लिए एकांत में ध्यान और स्वयं अध्ययन पर बल दिया जाता था। फिर 17वां प्रश्न है बच्चों, बुद्धि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस एक मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति को सीखने, तर्क करने, अमूर्त चिंतन करने
और नवीन परिस्थितियों में समायोजन करने की योग्यता प्रदान करती है। सरल शब्दों में यह समस्याओं को सुलझाने और उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की क्षमता है। फिर बच्चों यहाँ पे बुद्धि की प्रमुख विशेषताएं बताई हैं। तो जन्मजात शक्ति, बुद्धि एक प्राकृतिक और जन्मजात योग्यता है जिसे शिक्षा और वातावरण से निखारा जा सकता है। सीखने की क्षमता, बुद्धि के माध्यम से ही व्यक्ति पुराने अनुभवों से लाभ उठाकर नई चीज़ें सीखता है। समायोजन, जिसको बोलते हैं एडजस्टमेंट, यह व्यक्ति को कठिन और नई परिस्थितियों में तालमेल बिठाने में मदद करती है। फिर है अमूर्त चिंतन, शब्द, संख्या और प्रतीकों के माध्यम से सोचने की क्षमता बुद्धि पर निर्भर करती है। विवेकशीलता, यह सत्य, असत्य और सही गलत के बीच अंतर करने की शक्ति प्रदान करती है। 18वां प्रश्न है, पंडित मदन मोहन मालवीय के पाठचर्या संबंधित विचारों का वर्णन कीजिए। मदन मोहन मालवीय जी का मानना था कि पाठचर्या ऐसी होनी चाहिए जो प्राचीन भारतीय मूल्यों और आधुनिक पाश्चात्य विज्ञान का समन्वय करे। उनके पाठचर्या संबंधी विचार निम्नलिखित हैं। धर्म और नैतिकता, वे शिक्षा में चरित्र निर्माण के लिए धार्मिक और नैतिक शिक्षा का अनिवार्य मानते थे। मातृभाषा, उन्होंने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा यानी कि हिंदी रखने पर बल दिया। सर्वांगीण विकास, पाठचर्या में शारीरिक विकास, शारीरिक शिक्षा, व्यायाम, खेल, कला, संगीत, चित्रकला और बौद्धिक विषयों का संतुलन होना चाहिए। व्यवहारिक एवं तकनीकी ज्ञान, उन्होंने कृषि, चिकित्सा, विज्ञान और तकनीकी विषयों के साथ साथ हस्तशिल्प को भी पाठ्यक्रम में शामिल करने की वकालत की ताकि युवा आत्मनिर्भर बन सके। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में क्या है बच्चों, 19वां प्रश्न आपका सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनता है। इसको आपको अपने लर्निंग मटेरियल से तैयार करना है। रुचि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न करने हेतु महत्वपूर्ण विधियों का वर्णन कीजिए। फिर अथवा में यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा गया है, प्रेरणा से आप क्या समझते हैं? सीखने में प्रेरणा की भूमिका का वर्णन कीजिए। फिर 20वां प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य के कारकों का वर्णन कीजिए। और इसके साथ ऑप्शन में पूछा गया है बच्चों, शिक्षा में मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का क्या महत्व है? विवेचना कीजिए। इसको भी आपको तैयार करना है। 21वां प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण पर प्रकाश डालिए। और अथवा में आपको प्राकृतिक आपदा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये तैयार करना है। किन्हीं दो प्राकृतिक आपदाओं के बारे में विचार प्रकट कीजिए। ये आपको तैयार करना है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप तैयार करके जाएंगे।